हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है, जिससे मौसम भी कूल हो गया है। बता दें कि बीते रोज प्रदेश में मौसम ने एकाएक करवट बदली, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। मंगलवार दोपहर रोहतांग दर्रा सहित मनाली लेह मार्ग के बारालाचा पर हल्की बर्फबारी हुई। वहीं रोहतांग से सटे कोकसर में ओले गिरे। करीब आधे घंटे तक तेज हवाओं के साथ ओले गिरे और हल्की बर्फबारी हुई। उधर हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 19 और 20 अक्टूबर तक प्रदेश के कई भागों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। 21 अक्टूबर से प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार है। भारतीय जनता पार्टी में शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से चाय वाले को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2007 में पार्षद के तौर पर चुनावी राजनीति की शुरुआत करने वाले संजय सूद शिमला शहर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। मौजूदा वक्त में सूद हिमाचल भाजपा के कोषाध्यक्ष का पदभार भी देख रहे हैं। शहर भर में संजय सूद को टिकट मिलने के बाद जनता उनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रही है। साल 2007 से लगातार चुनाव जीत रहे सुरेश भारद्वाज को पार्टी ने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में से टिकट चुनावी मैदान में उतारा है। भाई साहब, ये बात सत्य है कि मैं चाय बेचता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिलाया है। मगर जो आपका कंपैरिजन है कि प्रधानमंत्री जी भी चाय वाले हैं और मैं भी चाय वाला हूं, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री का मुकाबला जो है पूरे विश्व में नहीं है। मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, मगर मेरे पर प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने विश्वास जताया है। मैं उनकी अपेक्षाओं पर अच्छा उतरूंगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, चुनाव हमेशा अपने आप में एक चुनौती रहता है और चुनाव को चुनौती लेकर ही लड़ना चाहिए। पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, हम इस चुनौती से पार पाएंगे और हम जीत कर आएंगे। क्या हम मुख्य सब लोगों के बीच में जाएंगे कि अगर विधायक बन? देखिए भाई साहब, लोगों के बीच में तो मैं पहले भी रहता था, मगर मैं प्रैक्टिकली भी, क्योंकि मैं शिमला का ही रहने वाला हूँ, मैं प्रैक्टिकली फील करता हूँ कि शिमला में जो है एक तो ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है और सफाई की, क्योंकि शिमला शहर एक इंटरनेशनल मशहूरी प्राप्त शहर है। ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पे हमें रेगुलर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी डेवलपमेंट के काम होते हैं, वो होंगे भी, पहले भी हुए सरकार में और आगे भी हम कराएंगे। जहाँ जहाँ जो पॉसिबल हो सकेगा वो सब कुछ करेंगे। मगर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले समय में शिमला में सफाई व्यवस्था, शिमला के लोगों को पानी की जो है सुचारू सप्लाई और ट्रैफिक से किस तरीके से हम उनको निजात दिला सकेंगे, उस पर मैं काम करूँगा। गुटबाजी एक नहीं मानता कि भाजपा में गुटबाजी है। भाजपा में टिकट के लिए सबको अधिकार है अप्लाई करने का, और जिन्होंने किया उन्होंने भी उसी अधिकार के तहत किया, मैंने भी उसी अधिकार के तहत किया था। टिकट ये सबको मालूम है, एक को मिलती है। जब मुझे भी अगर टिकट ना मिलती, कुछ समय के लिए निराशा हो सकती थी, हम ह्यूमन बीइंग है। मगर कमल के फूल के सिपाही हमेशा एकजुट होकर काम करते हैं और वैसे ही काम करेंगे। मैंने पंडित जी से निवेदन किया है, थोड़ा वो जैसे ही हमें समय देते हैं और टाइम बताते हैं, मैं नॉमिनेशन भरूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिला मुख्यालय के तहत लगते मल्हात गांव में एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि व्यक्ति कौन था, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शिनाख्त के लिए शव को शवगृह में 72 घंटों के लिए रखवा दिया है। ऐसे में अब अगर मृतक की शिनाख्त होती है तो पुलिस शव परिजनों को सौंप देगी। जानकारी के अनुसार दिल्ली जा रही जनशताब्दी ट्रेन जैसे ही ऊना रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे मल्हात रेलवे फाटक और इंदिरा स्टेडियम के पास पहुंची तो एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति पूरी तरह से लहूलुहान हुआ और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रेलवे स्टेशन ऊना के प्रभारी सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम चंद ने बताया कि एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हुई है। बताया कि व्यक्ति की उम्र करीब 50 से 55 वर्ष के बीच है और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही पुलिस जांच कर रही है। हिमाचल कांग्रेस महासचिव और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम आदित्य सिंह दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। विक्रम आदित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 21 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे। इससे पहले वे सुबह 10 बजे शिमला के विधानसभा चौक से
उपायुक्त कार्यालय तक विशाल रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। हिमाचल कांग्रेस महासचिव विक्रम आदित्य सिंह ने सभी देवी देवताओं और जनता के आशीर्वाद से नामांकन भरने की बात कही है। उन्होंने दावा किया कि वे आने वाले 5 साल में शिमला ग्रामीण को नंबर 1 बनाने के लिए काम करेंगे। साथ ही आने वाले सालों में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 5000 रोजगार का सृजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी जनता की लड़ाई है। इस लड़ाई में जनता को विधायक विक्रम आदित्य सिंह और कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। उन्होंने सभी लोगों से 21 अक्टूबर को भारी संख्या में जुड़ने की अपील की है। नमस्कार साथियों, माँ भीमा काली, माँ तारा देवी, माँ हाटेश्वरी और देवता साहब पंदोई और सभी देव समाज के आशीर्वाद के साथ हम दूसरी बार शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन 21 अक्टूबर 2022 को भरने जा रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि क्योंकि आप हमारे परिवार हैं, आप सभी इस नामांकन के कार्यक्रम में शामिल हो। सुबह 10 बजे विधानसभा चौक से हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरा समस्त शिमला ग्रामीण के परिवार से और हिमाचल प्रदेश के समस्त जनता से निवेदन है कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पर उपस्थित रहे, क्योंकि ये लड़ाई केवल विक्रमादित्य सिंह की नहीं है, ये शिमला ग्रामीण के हर मतदाता की लड़ाई है। आगामी समय में हिमाचल प्रदेश में शिमला ग्रामीण को सर्वश्रेष्ठ बनाने की लड़ाई है। 5000 नौकरियां पैदा करने की लड़ाई है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे और सुविधाएं हैं, उसमें शिमला ग्रामीण को नंबर 1 पे ले जाने की लड़ाई है। इसलिए मेरा आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि आप सब ने अपना आशीर्वाद देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची में 18 नए चेहरे शामिल किए हैं। इनमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पिछली बार कांग्रेस की सूची में थे, लेकिन इस बार भाजपा की सूची में है, इसीलिए इन्हें भी नया ही माना जा रहा है। पार्टी ने किन्नौर से सूरत नेगी, शिमला ग्रामीण से रवि मेहता, शिमला शहरी से संजय सूद, ठेउक से अजय श्याम, बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल, सुजानपुर से सेवानिवृत्त कैप्टन रंजीत सिंह, भोरन से डॉक्टर अनिल धीमान, धर्मपुर से रजत ठाकुर, पालमपुर से त्रिलोक कपूर, धर्मशाला से राकेश चौधरी, कांगड़ा से पवन काजल, जवाली से संजय गुलेरिया, नूरपुर से रणवीर सिंह निक्का और भरमौर से डॉक्टर जनक राज को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से आए पवन काजल और लखविंदर राणा को भी भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। सालों तक आम जनता का इलाज करने वाले डॉक्टर जनक राज को चंबा की भरमौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े डॉक्टर जनक राज अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने टिकट के लिए पार्टी आला कमान के साथ अपने देवी देवताओं और जनता का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर जनक राज ने कहा कि उनके इलाके को कई सालों तक बहुत सुविधा नहीं मिल सकी, जिसका वह हकदार है। उन्होंने कहा कि सालों तक जनता का शारीरिक इलाज करने के बाद अब समाज में फैली बीमारियों का इलाज करेंगे। भरमौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनक राज ने कहा कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क सुविधा के क्षेत्र में काम करेंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और संगठन का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने विश्वास जताया और भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इन चुनावों में 2022 के जो आम चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मुझे प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के धन्यवाद के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का, अपने माता पिता का, अपने सब शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मेरे को शुभकामनाएं दी, मुझे आशीर्वाद दिया और जिसके दम पर आज हम इस मुकाम पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। इसके लिए मैं समस्त लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। हमारी लड़ाई अब शुरू हुई है और हम सब लोगों से, भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता से हम ये आग्रह करते हैं कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जताए गए विश्वास को
जो है वो उस पर हम खरा उतर सकें, इसके लिए हम सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। भरमौर देखिए, आपके सवाल में ही मेरे बात का जवाब है कि उन क्षेत्रों का वो विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। इसी अव्यवस्था को चलते हमारे मन में ऐसा विचार आया कि डॉक्टर रहते तो हम केवल और केवल शारीरिक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, परंतु हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो फैली हुई हैं, जिनका इलाज करना अति आवश्यक है। तो इन सब बातों को देखकर ही मेरे मन में ऐसा विचार आया और हमने अपने इस दिशा में जब कदम बढ़ाए, और मैं पार्टी का फिर से पार्टी के सब शीर्ष नेतृत्व का, संगठन के सब अधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया।